कर रहे हो, उनको तो ऐसे ही सामान चाहिए। वो मछली देख के बड़ा खुश हो गए, वाह वाह वाह, चीरा तो अंदर से बालक निकला। मछली के पेट में बालक कहां से आए? अब रात के अंधेरे में फेंका, इसको भी वो अकल नहीं की ये वही है। भोजन बनाने वाली स्त्री को बालक दे दिए, तेरे पास नहीं, ले जा तो इसको, आज से तेरा हो। वहां नारद जी आए और सारी बात बताइए, भगवान के पुत्र हैं और इनके हाथों से ये सम्रासुर की मौत लिखी। तुलसी जैसी भवितव्यता, वैसी मिले सहाय, आप न आवई ताई पही, ताई तहां ले जाए। हमारे जन्म के साथ मरण का कारण, मरण का स्थान और मरण का समय फिक्स हो गया। इसलिए ज्यादा समय इसी जगह ही बिताओ। मंदिर में, तीर्थ में, कथा में माला जपते रहो, आसन पे बैठो, मौन रहो। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन भजन भक्ति साधना उपासना, जैसे राजा परीक्षित गंगा किनारे क्यों आए? स्थान अच्छा होना चाहिए। इसलिए घर में भी अगर है तो तुलसी जी का क्यारा गमला रख दो, वृंदावन बन गया। गंगा जल वहां पास में रख दो, गंगा का किनारा हो गया। गीता जी का पाठ श्लोक सुना दो, भगवान के नाम का संकीर्तन कर दो, मरणासन व्यक्ति के निकट ऐसा पवित्र वातावरण बना। पीली सरसों, राई, कुशा, समझते कुशा पवित्री बनती ना अंगूठी, साधु पंडित लोग आसन लगाते कुशा का आसन, वो हर घर में होना चाहिए सब सामान। कुशा होना, काली तिल्ली, ये मरणासन व्यक्ति के वहां ऐसे बिखेर देने से यमदूत नहीं आता। जैसे वह कछुआ छाप लगा दो तो कौन नहीं आता? भैंस, मच्छर नहीं आते, कछुआ छाप लगा दो। ऐसा मरणासन व्यक्ति के लिए तुलसी जी का गमला रखा हुआ है, गंगा जल रखा है, दीपक जल रहा हो, गीता जी का पाठ हो, नाम संकीर्तन हो, राई सरसों बिखरी हुई हो, देसी गैया मैया के गोबर से लिपा हुआ हो, तो ऐसे वातावरण, कुशा आदि बिछी हुई हो, तो वहाँ यमदूत नहीं आते। ऐसा संत बताते हैं। पर जब जरूरत पड़ेगी तो एक समान नहीं मिले, जब जरूरत पड़े क्योंकि उस समय बुद्धि ऐसी हो जाती। इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारी तो रोज करके रखो, क्योंकि मृत्यु तो हर दिन आती है ना। अब वो तैयारी तो करी उसने कि मैं मरूंगा नहीं, अब वो बालक को फेंक दिया, वो बालक योग से वही घर में ही महल में पहुंच गया। और नारद जी ने कहा ये साधारण बालक नहीं है, पूर्व जन्म तुम्हारे पति कामदेव थे। भोले बाबा ने शिव दृष्टि अपने नेत्र, तीसरे नेत्र से जला के भस्म कर दिया था। तुमने प्रार्थना की तो भोले बाबा ने कहा द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के पुत्र पति के रूप में तुमको मिल जाएंगे, ये वही है। अच्छा, और ये समाचार नारद जी कह रहे मैं द्वारकापुरी में जाता हूँ। उधर श्री कृष्ण माँ रुक्मणी चर्चा कर रही, माँ रुक्मणी बड़ी दुखी हो रही। श्री कृष्ण जी कह रहे दुखी मत हो। मैंने पहले कहा ज्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दुखी भी नहीं होना। दुख मेरे को कम आया क्या?
जेल में जन्म लिया और फिर पूतना नाम की राक्षसी आ गई जहर पिलाने। कितने सारे राक्षस आए, लेकिन मैंने कभी दुखों से हार नहीं मानी। थोड़ा थोड़ा दुख तो है ना, सबको जरूरी है भैया। कितना, जैसे आटे में नमक, दुख का होना जरूरी है। सुख के माथे सिला पड़े, सुख के माथे बड़ी सिल्ला पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल राम रटाए। ऐसे सुख भाड़ में जाए, आग लगे, जो भगवान को भुला दे, धर्म को भुला दे, सत्य के मार्ग से हमें भटका दे, ऐसा सुख किस काम का। कितने लोग सुख पा करके धर्म छोड़ दिया। ज्यादा धन पद संपत्ति आने से के पांव जमीन पे नहीं रहे, ऐसी सुनी मैंने। हाँ, कैसे चलता, कैसे हो जमीन पे पांव नहीं, तो फिर धराएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा सुख नहीं होना, थोड़ा दुख जरूरी है। और भगवान ने दिया है तो फिर उसका उपभोग नहीं करना। है लगा दो ऐसे काम में। खर्च भी करते रहना चाहिए। दिया है तो खर्च करो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। और भगवान को तो सब खबर है कहाँ किनके पास कितना है। जब सरकार को सब खबर लग जाए और जो छापा मारे ना, तो सब हिटे फिर। तो जब आज की सरकार को पता चल जाता है, तो जिसने संसार बनाया है उस प्रभु को नहीं मालूम किनके घर कितना है और कितना चढ़ा रहा, कितना दे रहा, कितना दबा रहा है। और ऊपर से क्या है, साल ही खराब है 2 साल से भैया, कहाँ कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। बेईमान। तो लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो आप, भगवान सब देख रहा है। ठीक है साल खराब है, हाँ तो मैं करता हूँ, खराब ही करता हूँ, ठहर। धर्म के लिए, भगवान के लिए, गरीब के लिए, गौ माता के लिए, समाज के लिए बहानाबाजी मत करो। जिनका साल खराब है और अचानक शादी आ जाए ना, तो शादी तो ऐसी करे। हाँ, फिर कहां से आ गए पैसे। अचानक ही सौदा तय हो जाए, जमीन का, कोई मकान का, कोई प्लाट का हाईवे पे, तो कर लेता है सौदा। कहां से आए। मकान बनाना हो, अनावश्यक धन लगा देता है मकान में, कोई जरूरी नहीं है वहां, एक साधारण पत्थर से भी काम बन जाता। लेकिन आदमी देखो ना, तो भाई बहनों इशारा समझो तो ठीक है, नहीं तो आप सब स्वतंत्र हैं। मैं कोई गुरु बन के तो कोई बोलता नहीं, एक सेवक निवेदन करता हूँ, ज्यादा धन है मत खर्च करो। कितने दिन रहना, कहाँ, किसको क्या पता। आदमी जिंदगी की कमाई लगा देता है मकान में, और कई ऐसी घटनाएं घटी है, वो मकान में एक दिन भी नहीं रह सका बेचारा, एक्सीडेंट हो गया, पैसा भी गया, कुछ नहीं कर सका। जीवन भर की कमाई लगा देता आदमी, ऐसा भूत चढ़ा देख देख के आदमी करता है, क्योंकि गुरु नहीं मिला ना, सत्संग नहीं मिला। सत्संगी को भाई बहनों जीना आ जाता है, सुकून मिलता है उसको, खुश रहता है। एक टाइम भी रोटी मिले कभी खुश रहता है। ये समझता है वो 4 महीने जैसे चतुर्मास के एक समय भोजन करते हैं, हाँ तो 12 महीना अपना एक टाइम चलेगा। ऐसी समझ आ जाती, हम दुख में से भी सुख छांट लेते हैं। कौन?
जिसको गुरु ज्ञान होता है, जिसको अच्छे महात्मा मिल जाते हैं, फिर वो मन की नहीं मानता है, गुरु की मानता है। इसलिए मन की मत मानो, गुरु की मानो। ये मन हमको दुखी भी कर देता है, अगर गुरु मिल गया तो मन फिर सही चलेगा डायरेक्शन में, और गुरु नहीं मिला तो ये मन ऐसे ही रोता फिरेगा इधर उधर गली गली, ये चाहिए वो चाहिए, वहाँ देखा वो देखा उनको देखा, ऐसे कपड़े ऐसा मकान ऐसा ऐसा। तो श्री कृष्ण जी माँ रुक्मणी को समझाने, देवी मुझे अच्छे संत साधु गुरु मिले हैं, और उन्होंने कहा है क्या, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही